हेलो दोस्तों, बादल ऐसा गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चल रही है तो वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। तो इसमें जो है हम अपने श्रेणी क्रम का जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 2 हमारी क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है श्रेणी क्रम की सीरीज टेस्ट। तो इसमें जो है हमारे जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे हमारा टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी आपका जो है एग्जाम हो जो हमें जो है अटेम्प्ट करने हैं, देने हैं। तो उसमें आपको देखोगे कि श्रेणी क्रम के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है श्रेणी क्रम को देखने को मिलते हैं। आपके जो पुलिस का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, उसमें जो है आपके श्रेणी क्रम के एग्जाम क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो टीचिंग एग्जाम में अब आपका जो है KVS हो, DSSC हो, STAT हो, इन सभी जो है एग्जाम में ये हमारे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 204 है, 240 क्वेश्चन मार्क 120 40 10 2। ऑप्शन हमें दिए गए 180 240 420 480। देखो, रिवीजन आपको करना पड़ेगा इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यही बात है कि रीजनिंग में आपको रिवीजन करना पड़ता है, मैथ में आपको रिवीजन करना पड़ता है। बिना रिवीजन के आपको जो है मैथ रीजनिंग जो है समझ में नहीं आएगी और आप जो है इसको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे। तो आप रिवीजन जो है रेगुलर करते रहिए। अब देखो, जैसे आपको पता है, देखो रिवीजन आसान चीज़ है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना। हमें 240 दे दिया, क्वेश्चन मार्क 120 40 10 2। तो ये देखेंगे कि हम देखो यहाँ पे हमने देखा जो हमें पता है वहीं पे हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने देखा कि 120 से 40 हो गया, तो 120 को अगर हम भाग दे दें किससे, 3 से भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। अब 40 को हम किससे भाग दें, यहाँ पे अगर 40 को हम 4 से भाग दे तो 10 आ जाएगा। फिर 10 को हम 5 से भाग दे दें तो हमारा जो है 2 आ जाएगा। तो 3 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया। तो यहाँ से 3 से पहले क्या आता है 2, तो यहाँ पे हमारा भाग दिया गया हो हमने 2, और यहाँ पे हम भाग देंगे किससे, 1 से। तो भाग 1 से 240 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 240। यहाँ पे क्या होगा 240। अब 240 को 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 120। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। कैसे, जो भी हमें संख्या पता थी 120 40 10 2, तो इनमें रिलेशन हम देख लेंगे, इनमें जो है संबंध ढूंढ लेंगे। और इनमें संबंध हमने रिलेशन ढूंढा कि भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 ऐसे हो रहा। तो भाग 3 से पहले भाग 2 होगा, भाग 2 से पहले भाग 1 होगा। तो 240 को भाग 1 से देंगे तो हमारा 240 होगा, 240 को भाग 2 से देंगे तो हमारा 120 होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा 240 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार जो है हमें बिल्कुल संबंध ढूंढने हैं जिससे हम जो है कोई भी क्वेश्चन हमारा गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 205 है हमारा 2 15 4 12 6 7 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क मतलब यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन मार्क हमें दिए गए। अब देखो, एक तो देखो हमारे रिलेशन ये बन रहा 2 4 6 और एक 2 से बाद में एक संख्या छोड़ दी 4, फिर एक संख्या छोड़ दी 6, फिर एक संख्या छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 से बाद में क्या होगा 8। तो एक संख्या तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे आ गया हमारा 8। ठीक है, अब 15 फिर 12 फिर 7, तो क्या है 15 में से क्या घटाए, 15 में से माइनस करे 3, 15 से माइनस करे 3, फिर 12 में से कितने माइनस करे 5, 12 से माइनस करे 5 तो यहाँ पे 7 आ गया। मतलब 3 माइनस करे फिर 5 माइनस करे, अब जो है 3 और 2 5 और 5 और 2 7, तो अब क्या करेंगे -7, 7 में से -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 8 और 0। 8 और 0 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा क्या है 8 और 0। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। तो रिलेशन इस प्रकार देखो, जिसका संबंध जिससे दिखाई दे 2 4 6 ये दिखाई दे रहा तो ठीक है बना दो 2 4 6, और यहाँ पे क्या हो अगला 8, 2 में दो जोड़ दिए, 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 8। रिलेशन बन गया। 15 में से 3 घटाए 12, 12 में से 5 घटाए 7, तो ये भी रिलेशन बनना। तो 3 5 7, तो 7 में से 7 घटाओगे क्या होगा 0 आ जाएगा। तो 8 और 0 ऑप्शन नंबर 2 में हमारा करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार रिलेशन बनाना है इसमें। ये ऑप्शन जो है आपको देखते ही आप जो है लगा दोगे, आपको जो है रिलेशन बनाना आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 206 100 50 52 26 28। तो देखो 100 से हमारा क्या होगा 50 हो गया, तो हम अगर ऐसा 100 को जो है भाग कर दे 2 से तो हमारा जो है क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। आपको पता है कि 100 का आधा 50 होता है। ठीक है, अब 50 से बाद में 52 आ गया, तो ठीक है हमने क्या करा 2 जोड़ दिया 52 आ गया।
ठीक है। अब ये पहले भाग दिया फिर 2 जोड़ दिया, अब फिर अगले में देखेंगे कि ऐसा ही हो सकता है क्या। 52 को भाग दे दिया 2 से 26 आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ भी भाग दिया था, यहाँ भी 2 से भाग दे दिया, अब 2 जोड़ दिया, बिल्कुल सही रिलेशन चल रहा। पहले भाग 2 से दे दिया फिर 2 जोड़ दिया, पहले भाग 2 से दे दिया फिर 2 जोड़ दिया। तो अब की बार क्या है, भाग करेंगे किससे, 2 से भाग करना, भाग कर देंगे 28 को 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28 होता है। तो ऑप्शन नंबर पहले में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें रिलेशन ढूंढने हैं, इनमें क्या चल रहा, भाग हो रही, गुणा हो रही, घटा हो रही, क्या हो रहा ये देखना बस, और कुछ नहीं देखना। क्वेश्चन नंबर 207, 17 7 24 19 9 28 क्वेश्चन मार्क 8 31 27 10 37। तो देखो अब ये तो कुछ रिलेशन से नहीं बैठ रहा इसमें। 17 के बाद में 7 आ गया, फिर 24 धर दिया इन्होंने, फिर 19 धर दिया, फिर 9, तो हिसाब से नहीं बैठ रहा। तो ये देखेंगे क्यों करना हिसाब सा। देखो इन 17 और 7 को जोड़ दिया हमने, 17 और 7 को जोड़कर क्या आ गया 24 आ गया, 17 और 7 24, ठीक है। 2 संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या आ गई। 19 और 9 को जोड़ दिया क्या आ गया 28 आ गया, ठीक है। तो अब किसकी बारी आई, ये क्वेश्चन मार्क और 8 की बारी आई। 8 में क्या जोड़ा है जो 31 आ जा, अगली संख्या तीसरी संख्या। 8 में क्या जोड़ा है, 8 में 23 जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 2 और 1 3, तो 8 में अगर 23 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 23, 23 और 8 31। फिर आगे भी देखेंगे 27 और 10 37, बिल्कुल सही। मतलब 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या बनाई गई है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 5 23 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 208, 2 3 5 9 17 33। क्या करा भाई इसमें, देखो क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, 2 कम 2, यहाँ पे 1 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या 2 जोड़ दिया, फिर क्या जोड़ दिया 4 जोड़ दिया। अच्छा देखो हाँ बन गया रिलेशन। देखो पहले जोड़ दिया, यहाँ पे 2 से 3 आया तो क्या जोड़ा 1 जोड़ा, फिर 3 से 5 आया क्या जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब 1 का डबल कर दिया 2, फिर 5 में क्या जोड़ा 2 का डबल मतलब 4 जोड़ दिया, फिर 4 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 कर 9 और 8 17, फिर 8 का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 जोड़ दिया तो क्या आ गया 17 में 16 जोड़ा 33 आ गया। अब 33 में क्या जोड़ेंगे 16 का डबल मतलब 32, तो 33 प्लस 32 हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 और 2 5 3 और 3 6, तो 65। 65 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 5 हमारा 65 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें रिलेशन ढूंढने हैं। क्वेश्चन आज के लिए इतने ही है। क्वेश्चन की संख्या कम है लेकिन क्वालिटी पूरी है, क्वालिटी समझाने का तरीका अच्छा है। तो आप देखो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से एक बार समझ लेना है, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। आप जो है इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी सेट उठा के उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक बार सवाल जो है 5 कराए जाते हैं, क्वेश्चन की जमा की संख्या कम है, लेकिन आपको समझाने का तरीका आपको समझना होगा कि किस प्रकार समझाया जा रहा है। आपके अगर समझ में आ गया तो फिर आप जो है कोई भी क्वेश्चन उठाओ आपको जो है वो हार्ड नहीं लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। तो ठीक है आज के लिए क्वेश्चन इतने ही है। अगर आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया कोई वीडियो आपको कैसी लग रही। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, तो ठीक है, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। जिसकी हेल्प हो जा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या मैं देखो 2 साल से मैं वीडियो बना रहा, तो किस लिए बना रहा, बस इसीलिए बना रहा कि मेरी भी हेल्प हो जा, मैं भी आपसे सीख लूँ और आप भी मेरे से सीख लो, बस इतना ही है, जो भी सीख सको। तो ठीक है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।